सीएम न बनाए जाने पर छलका वसुंधरा का दर्द। बीजेपी नेता से वसुंधरा ने कह दी बड़ी बात। जब से राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिला है, उसके बाद से बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे ने ऐसे तो कई बयान दिए, उसके कई बयान वायरल भी हुए हैं, लेकिन आज तक वसुंधरा ने यह बात नहीं बताई कि जब पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला था और जब उनका चेहरा बन गया था तो उसके पीछे क्या कहानी थी, क्योंकि वसुंधरा की जगह सीएम भजनलाल शर्मा को बना दिया गया था और उस पर वसुंधरा की क्या प्रतिक्रिया थी, आज तक इस पर वसुंधरा ने एक भी बयान नहीं दिया है। लेकिन अब वसुंधरा ने बीजेपी के एक नेता से इस पर बात की है और बताया कि जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था तो उस पर उनकी क्या राय थी। तो चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर। दरअसल भाजपा के राजस्थान प्रभारी राजा मोहन दास अग्रवाल ने खुलासा किया है कि जिस तरह से वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया गया था तो वसुंधरा राजे ने राधा मोहन दास अग्रवाल को बताया था, तो उस पर वसुंधरा की क्या प्रतिक्रिया थी। अब देखिए, ऐसी खबरें थी कि वसुंधरा राजे भी सीएम बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मोदी ने उनको भी सीएम नहीं बनाया था, उसकी जगह भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया था। अब इस पर वसुंधरा क्या सोचती है और इस पर खुलासा हुआ है दोस्तों। अब एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सबसे पहले तो वसुंधरा की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा, वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति में भूमिका अहम बनी रहेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान की राजनीति में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ये वे केंद्र स्तर की मंत्री भी रही है, राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता थी और मुझे लगता है कि आने वाले समय तक उनके राजस्थान की राजनीति में भूमिका रहेगी। वही दोस्तों आपको बता दें, वसुंधरा राजे का एक बयान काफी चर्चाओं में आया था, जिसमें वसुंधरा राजे ने यह कहा था कि पित्तल की लौंग मिलने पर कुछ लोग खुद को शराब समझ बैठते हैं। ये तंज किस पर था, कई सवाल उठे थे। अब इस बयान पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है, नेताओं के बयान को पकड़कर उनके स्टैंड को स्थायी समझ लेंगे तो आप फंस जाएंगे। तत्कालिक रिएक्शन और दीर्घकालीन स्टैंड को आप जोड़ नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, वसुंधरा राजे की नाराज की खबरें हमेशा आती रहती है। इस पर जब भी राधा मोहन दास अग्रवाल से सवाल हुआ तो उन्होंने ये बताया कि पार्टी ने मुझे 10 साल तक बतौर सीएम काम करने का अवसर दिया। मालूम है कि काम करते करते एक समय आता है जब आपको वरिष्ठ नेताओं के दौर में जाना पड़ता है। मैं पहले ही राजनीतिक गतिविधियों से संतुष्ट हूँ, आज भी पार्टी ने जो दायित्व और भूमिका दे रखी है उससे भी संतुष्ट हूँ। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे का एक तरीके से दर्द भी छलका है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अब संतुष्ट है। जिस तरह से मोदी ने उनको सीएम नहीं बनाया है उससे भी वो संतुष्ट है, और ये वसुंधरा राजे ने राधा मोहन दास अग्रवाल को क्लियर शब्दों में कह दिया है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट भी आ गई है और इस लिस्ट को देखकर सब चौंक गए हैं, क्योंकि उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी है और कई सवाल उठे। जिस तरह से वसुंधरा राजे की नाराजगी खबरें आती रहती है, क्या अब वसुंधरा भाजपा के लिए वहां पर प्रचार करेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त कहा गया था कि वसुंधरा राजे से बीजेपी नाराज है, इसीलिए वो कई सीटों पर प्रचार नहीं कर पाई थी, सिवाय अपने बेटे की सीट पर। उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनकी सीट पर ही वसुंधरा ने चुनाव प्रचार किया था, बाकी पर नहीं किया था। इसको लेकर भी वसुंधरा राजे की नाराजगी देखने को मिली थी। और फिर यहाँ पर भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने क्लियर कर दिया है कि वसुंधरा नाराज नहीं है। हालांकि अंदर की क्या बात है ये तो वसुंधरा ही जानती है। अब आपको बता दें कि मामला कहां से शुरू हुआ था। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी इस मुश्किल में पड़ गई थी कि सीएम किसे बनाए, क्योंकि कई सीएम फेस के उम्मीदवार थे दोस्तों और पहला नाम वसुंधरा राजे का था। लेकिन जब बीजेपी ने ऐलान किया तो वसुंधरा राजे को झटका लगा, क्योंकि वसुंधरा की जगह भजनलाल शर्मा को सीएम चेहरे बना दिया गया था। तब भी वसुंधरा की नाराजगी देखने को मिली थी दोस्तों, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा नाराज नहीं है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी सीएम चेहरे को लेकर है या फिर कोई अंदरूनी और मामला है उनका। इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।